नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत एमका फाइटर जेट को बना रहा है और भारत इस फाइटर जेट को बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, क्योंकि इसकी जो ताकत होगी और जो खूबियां होंगी वो इसे एशिया का सबसे ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट की श्रेणी में रख देंगी। और ये एमका फाइटर जेट एक 5.5 पीढ़ी का फाइटर जेट होगा और साथ ही साथ अमेरिका के F-22 रैप्टर की तरह ही स्टेल्थ भी होगा और दुनिया का कोई भी खतरनाक से खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम भी इस विमान को पकड़ नहीं पाएगा। सीधा सीधा बताऊं कि ये विमान किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर उस देश में बमबारी करके वापस आ सकता है और उस देश को भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन इस वीडियो में मैं भारत के एक ऐसे फाइटर जेट के बारे में बात करूंगा जो इस एमका जैसे फाइटर जेट को भी पीछे छोड़ देगा। तो भारत ने इस फाइटर जेट पर कार्य करना भी स्टार्ट कर दिया है और वो विमान है क्या, सब कुछ बात करेंगे एमका से भी घातक फाइटर जेट के बारे में। उससे पहले जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया है जो एमका को भी पीछे छोड़ देगा और वो प्रोजेक्ट और कोई नहीं बल्कि उस प्रोजेक्ट का नाम है फूफा प्रोजेक्ट। फूफा मतलब FUFA यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। और यह फाइटर जेट एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा और जहां एमका 5.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, वहीं ये फूफा एमका से भी ज्यादा खतरनाक होगा और एमका से ये कई गुना ज्यादा स्टेल्थ भी होगा। और भारत सिर्फ इस फूफा प्रोजेक्ट पर कार्य ही नहीं कर रहा बल्कि भारत ने हाल ही में इस फूफा का टेंडर भी निकाल दिया है। और ये जो फूफा फाइटर जेट होगा ये पूरी तरह अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा और अनमैन्ड फाइटर जेट का मतलब इस फाइटर जेट में वो कैपेबिलिटीज मौजूद होंगी जो इसे बिना पायलट के उड़ाएंगी और पायलट जमीन पर ही अपने बेस से इस विमान को उड़ा सकेगा। और यह फाइटर जेट एक तरीके का हाइब्रिड फाइटर जेट होगा। जब चाहे आप इसे ड्रोन की तरह इस्तेमाल करें और जब चाहे इस फाइटर जेट को पायलट उड़ाए। ये दोनों तरह की कैपेबिलिटीज इस फूफा फाइटर जेट में मौजूद होंगी, यानी कि इसे पायलट के साथ भी और पायलट के बिना दोनों तरीकों से उड़ाया जा सकेगा। अब आपको बताते हैं इस फूफा की खासियतें और कब ये बनकर तैयार होगा। तो आपको बता दूं, यह फूफा जेट सुपर स्टेल्थ फाइटर जेट होगा और सबसे बड़ी खासियत होगी इस फाइटर जेट की कि ये आज के युग के रडार इस फाइटर जेट को पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आज से 10-15 साल बाद ऐसे रडार बन जाएंगे जो इस फाइटर जेट पर मिसाइल को दाग सकेंगे। तो उस कंडीशन में अगर इस फाइटर जेट पर मिसाइल लग भी जाती है तो ये फाइटर जेट जमीन पर नहीं गिरेगा बाकी लड़ाकू जहाजों की तरह। और इस फाइटर जेट में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा कि जिस हिस्से में भी मिसाइल लगेगी उस हिस्से को यह फाइटर जेट अपने आप ही सही कर लेगा, यानी कि ये फाइटर जेट सेल्फ हील कर लेगा किसी भी मिसाइल के लगने पर। और अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस फाइटर जेट में होगा। और आपको बता दूं कि DRDO सेल्फ हीलिंग को लगभग डेवलप ही कर चुका है और इस फाइटर जेट में ये भी हो सकता है कि इसमें मिसाइल का इस्तेमाल भी ना किया जाए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस फाइटर जेट में मिसाइल ही नहीं लगी होंगी तो यह फाइटर जेट किस काम का रहेगा। तो आपको बता दूं कि इस फूफा फाइटर जेट में लेजर हथियारों का इस्तेमाल होगा और मिसाइलों के मामले में आप फाइटर जेट में 10 से 12 या 15 मिसाइलें लगा सकते हैं। वहीं लेजर हथियार में अनगिनत लेजर लाइट होती हैं और लेजर हथियार बिजली से चलते हैं और लेजर हथियार के खत्म होने की भी कोई चिंता नहीं रहती। आपको बता दूं कि यह हथियार कब तक बनकर तैयार होगा। तो देखिए 2035 तक तो इसका मॉडल ही बनकर तैयार होगा या फिर हो सकता है और भी समय लगे। लगभग 2040 तक यह फाइटर जेट बनकर तैयार हो पाएगा और इस हथियार पर टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये फाइटर जेट अमेरिका के फाइटर जेटों को भी टक्कर देगा भविष्य में। अब आप लोगों का क्या कहना है इस फूफा प्रोजेक्ट पर, कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंचे, कोई भी वीडियो छूटे नहीं। धन्यवाद।